गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर या टूल्स एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर, टूल्स एंड मैकेनिज्म की बात करें तो हाइपरवाइजर है मेरे पास, जैन आर्किटेक्चर है, बाइनरी ट्रांसलेशन विद फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन विद कंपाइलर सपोर्ट। ठीक है, इन सब की बात करने वाले हैं अपन। वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर, टूल्स या मैकेनिज्म की बात करें तो इन जनरल दे आर थ्री टिपिकल क्लासेस ऑफ वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। ठीक है, कौन सी जैसे अपन ने बात करी है, जैसे हाइपरवाइजर है, जैन है, रिंग है। ठीक है, बाइनरी ट्रांसलेशन, फुल वर्चुअलाइजेशन है, हाफ वर्चुअलाइजेशन है, पैरा वर्चुअलाइजेशन है, इन सब की बात करेंगे। बिफोर वर्चुअलाइजेशन द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर। ठीक है, आफ्टर वर्चुअलाइजेशन अ वर्चुअलाइजेशन लेयर इज इंसर्टेड बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मेरे पास अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट कर दूंगा। अगर मैं वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ तो वर्चुअलाइजेशन लेयर इज इंसर्टेड बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं क्या करूँगा, अगर वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक क्या करूँगा, एक लेयर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, इन सच अ केस द वर्चुअलाइजेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पोर्शंस ऑफ द रियल हार्डवेयर इनटू वर्चुअल हार्डवेयर। ठीक है, ये क्या करेगा, जो मेरे पास रियल हार्डवेयर था, ठीक है, उसको क्या कर देगा, वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट कर देगा। देयर फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सच ए लाइनक्स विंडोज़ कैन रन ऑन द सेम फिजिकल मशीन। ठीक है, सेम मशीन पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर लाइनक्स या विंडो मैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द virtualization layer. There are several classes of virtual machine architecture, namely the hypervisor architecture, para virtualization, host based virtualization. The hypervisor is also known as VMM, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक है, हाइपरवाइजर को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी बोल सकते हैं। दे बोथ परफॉर्म द सेम वर्चुअलाइजेशन ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे हाइपरवाइजर की बात करें एंड जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो हाइपरवाइजर सपोर्ट्स हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है ऑन बेयर मेटल डिवाइसेस। ठीक है, बेयर मेटल डिवाइसेस पे हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, लाइक सीपीयू। ठीक है, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क इंटरफेसेस। ठीक है, द हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर सिट्स डायरेक्टली, जो हाइपरवाइजर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो डायरेक्टली अपन सिट करते हैं, बिठाते हैं बिटवीन द फिजिकल हार्डवेयर एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस वर्चुअलाइजेशन लेयर इज रेफर्ड टू एज आइदर द बीएमएम और द हाइपरवाइजर। ठीक है, the hypervisor provides hypercalls for the guest operating system and applications. Depending on functionality, a hypervisor can assume a microkernel. ठीक है, microkernel architecture like Microsoft Hyper-V, or it can assume a monolithic hypervisor architecture लाइक द VMware ESX फॉर सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर की बात करें तो इंक्लूड्स ओनली द बेसिक एंड अनचेंजिंग फंक्शन सच एज फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है, इनमें यूज़ करे जाते हैं बेसिकली। जैन की अगर बात करें, जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो ओपन सोर्स हाइपरवाइजर है, प्रोग्राम डेवलप बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। जैन इज़ अ माइक्रो कर्नल, जबकि वहाँ पे अपन मैक्रो कर्नल की बात कर रहे थे। जैन माइक्रो कर्नल hypervisor है which separate the policy from the mechanism. The Jain hypervisor implement all the mechanism, leaving the policy to be handled by domain 0 as shown in figure नीचे दिखाया गया। Jain does not include any device driver natively. It just provide a mechanism by which a guest operating system can have directly access to the physical device. ठीक है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली जो जैन आर्किटेक्चर है वहाँ पे हार्डवेयर है मेरे पास, जैन हाइपरवाइजर मैंने लगाया और ऊपर क्या कर दिया उसने, डायरेक्ट मशीन्स क्रिएट कर दी या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी हैं। ठीक है, जैसे गेस्ट डोमेन है, गेस्ट डोमेन कंट्रोल डोमेन 0, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है बाइनरी ट्रांसलेशन विद फुल वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज,
हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फुल वर्चुअलाइजेशन एंड होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली दो वर्चुअलाइजेशन में अपन इसे देख सकते हैं। फुल वर्चुअलाइजेशन डज नॉट नीड टू मॉडिफाई द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अपन क्या करें, फुल वर्चुअलाइजेशन में मैं क्या करूँगा कि जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पैरा वर्चुअलाइजेशन में अपन जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं। इट रिलाइज ऑन बाइनरी ट्रांसलेशन टू ट्रैप एंड टू वर्चुअलाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन सेंसिटिव नॉन वर्चुअलाइजेबल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फुल वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अपन को मैंने बताया भी था कि यहाँ पे अपन को क्या जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। विद फुल वर्चुअलाइजेशन नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस रन ऑन द हार्डवेयर डायरेक्टली, वाइल क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस आर डिस्कवर्ड एंड रिप्लेस विद द ट्रैप इनटू द बीएमएम टू बी इमुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, बोथ द हाइपरवाइजर एंड बीएमएम अप्रोचेज आज कंसीडर्ड फुल वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली ये दोनों अपन किस लिए यूज़ करते हैं, फुल वर्चुअलाइजेशन के लिए। वाई आर ओनली क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन ट्रैप इनटू द बीएम, ऐसा क्यों करते हैं अपन के केवल और केवल क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस को ट्रैप में जो ट्रैप करते हैं बीएमएम में। दिस इज बिकॉज बाइनरी ट्रांसलेशन कैन इंकर लार्ज परफॉर्मेंस ओवरहेड रहता है यहाँ पे। ठीक है, बाइनरी ट्रांसलेशन ऑफ गेस्ट ऑपरेशन सिस्टम रिक्वेस्टिंग यूजिंग अ बीएमएम, यहाँ पे इसकी बात करिए। उसके बाद होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन लेयर ऑन टॉप ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। दिस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टिल रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाइनरी ट्रांसलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर रिक्वेस्ट है, होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर है, यूजर एप्लीकेशन है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीएमएम है। ठीक है, यहाँ पे रिंग 1 थ्रू 0 1 2 3 इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन में बेसिकली अपन क्या करते हैं, पैरा वर्चुअलाइजेशन नीड्स टू मॉडिफाई द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडिफाई करने की जरूरत है। पैरा वर्चुअलाइज्ड बीएम प्रोवाइड स्पेशल एपीआईज रिक्वायरिंग सबस्टेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफिकेशंस इन यूजर एप्लीकेशंस। ठीक है, पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये आर्किटेक्चर है जो यहाँ पे मैंने बताया था, फुल बाइनरी ट्रांसलेशन। उसके साथ ही अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं सिस्टम को मॉडिफाई और कर दूँ तो ये पैरा वर्चुअलाइजेशन बन जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पे अपन ने मैकेनिज्म वगैरह देखी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।